हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीजी के, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नॉन सीयूईटी के लिए आ रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती हूँ। देखो, बच्चों ने बोला कि हम जिस प्रोग्राम के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं, क्या उस प्रोग्राम के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे? तो आप सभी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप पहले कर चुके हैं, देखो जो पिछले साल का सिनेरियो था, उस सिनेरियो में क्या था मैं आपको बता देती हूँ। इस साल भी मुझे जो पता चला है वो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। बाकी आप लोग अपने एंड से भी पता कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो, अपने एचओडी को मेल कर सकते हो कि प्रोसीजर क्या हो सकता है, कैसे क्या। बाकी आज लास्ट डेट है, आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है उस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में आप चाहते हो एडमिशन, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप पहले स्पॉट काउंसलिंग में अगर ज्वाइन कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिक, अगर तुम स्पॉट काउंसलिंग आए हो, ठीक है, और आपने मतलब अप्लाई किया था, स्पॉट काउंसलिंग 1 में आ चुके हो, तो आपको दोबारा आने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि तुम लोगों का वेट लिस्टिंग में नाम चला जाता है। जो वो वेट लिस्टिंग है वो क्लियर कब होती है? सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में। जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है उसमें क्या आप बोलोगे बच्चे हम फर्स्ट में आ गए तो क्या सेकेंड में भी आए? नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चों इसका भी मैं 50-50% बोलूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग कब क्या कौन सी चीज बता दें उसके लिए थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं होती, क्योंकि सर लोगों का कुछ अपने हिसाब से भी क्राइटेरिया बन सकता है। बट जो पिछले साल का सिनेरियो था और एग्जैक्टली जो यहाँ पे सिनेरियो होता है वो क्या होता है कि जितने भी बच्चे नए वाले हैं, जिन्होंने 11 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त मतलब आज शाम तक अप्लाई किया है नॉन सीयूईटी या सीयूईटी से, सो वो सारे बच्चों को यहाँ पर आना पड़ता है 19 को, जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होती है कल के दिन पे। तो अब बोलते हो कि मैम हमें कैसे क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में जितने भी बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो वेट लिस्टिंग वाले बच्चे हैं। सो उनमें से क्या होता है ना, वैसे तो उनको भी चांस मिलता है और नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को भी चांस मिलता है। जो बच्चे अप्लाई किए होते हैं, ये बीच में जो मिड पोर्टल ओपन होता है, इनको भी चांस मिलता है। किन पे चांस मिलता है? वैकेंसी पे चांस मिलता है। वैकेंसी की लिस्ट कब बन के आई? 10 तारीख को बन के आई। 10 तारीख से लेकर के अभी तक के जितने भी बच्चों ने छोड़ा होगा, वो सीट कहाँ गई? वो सीट तुमको मिलेंगी 19 में। उन्हीं सीट्स पे होता है काम 19 को। जितनी वैकेंसी की लिस्ट पहले 10 तारीख में आई वो, प्लस बीच में भी कुछ ना कुछ बच्चों ने छोड़ा होगा, वो उनको मिला करके तुम्हारा 19 को स्पॉट काउंसलिंग 2 होता है। अब स्पॉट काउंसलिंग 2 में पहले वाले स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को पॉसिबिलिटी होगी या हमको होगी नॉन सीयूईटी को। सो जितने भी पहले स्पॉट काउंसलिंग के बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाता है, जितने भी नॉन सीयूईटी वाले बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाता है। अब आप बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करोगे कि मैम मतलब कैसे जाना होगा, कैसे करना होगा, ये आप बताइए। हम लोग तो पहले के हैं, हमको तो पहले मौका मिलना चाहिए। पहले तुमको ही मौका मिलता है, पहले देखा जाता है कितनी क्या सीट है, तुमको ही मौका मिलता है, बट उसपे कहीं ना कहीं 50-50 हो जाता है। तुम लोगों के बाद से भी जब सीट्स खाली होती है ना, फिर नॉन सीयूईटी को दे दी जाती है। बट अभी इसमें क्या है, इसमें अभी जो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होगा उसमें कहीं ना कहीं नॉन सीयूईटी को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। थोड़ा इस चीज का भी ख्याल रखना, क्योंकि मिड पोर्टल ओपन हुआ है तो नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को तो भगा नहीं दिया जाएगा। सो कहीं ना कहीं उनको भी मौका दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बना के बैठना है। बाकी सेकंड स्पॉट काउंसलिंग, अगर फर्स्ट में तुम आए हो तो सेकंड में आने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम फर्स्ट में किसी में आए हो और किसी और प्रोग्राम के लिए भी तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पर ये सीट वैकेंट सीट की लिस्ट आई है। इस वैकेंट सीट की लिस्ट में देख लो कौन कौन से प्रोग्राम में ज्यादा सीट्स खाली हैं। ठीक है, ये लैपटॉप या टैब पे ओपन कर लो इस लिस्ट को। जिस भी प्रोग्राम में ज्यादा सीट खाली है, जिसमें वेटिंग लिस्ट कम है, तुम उसमें उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दो। उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद तुम यूनिवर्सिटी आओ, तो जिसमें तुम फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आए थे, जिसके लिए तुमने काउंसलिंग कराई थी फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में, तुम उस भी डिपार्टमेंट जाकर के विजिट करके चले आना, उसमें भी काउंसलिंग करा के चले आना दोबारा से। और जिसमें तुम नॉन सीयूईटी के लिए अप्लाई करे उसके लिए भी तो जाना ही जाना है, ये कर लेना। सो जिन भी बच्चों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे क्या होता है ना, साल खराब होने की बात होती है, तो मैं नहीं चाहती ना कि साल खराब हो। तुम लोग अपनी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो प्रोस्पेक्टस से। एलिजिबिलिटी अगर तुम्हारी मैच कर रही कि अब ऐसा है, अगर तुमने यूजी में किया है मैथ से, ठीक है, यूजी तुम्हारी मैथ से है, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर क्या बोलते हैं बायोलॉजी में हो जाएगा, सो ये नहीं हो पाएगा। तुम्हारा मैथ्स है तो तुम मैथ्स के कोई ना कोई यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं मैथ्स के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रोग्राम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है। और इतना ना बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने की कोशिश मत करो, प्रोसीजर सब आपके सामने है, जितना भी जो भी होगा लिस्ट आपके सामने है, पोर्टल पे सारा अपडेट आपके सामने है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी अंधेरे में रहो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जिस भी प्रोग्राम में आपकी जो ये सीट्स हैं वो खाली हैं,
उनमें ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बना लेना, ठीक है? ये नहीं कि तुम लोग सोच रहे हो कि अरे कोई बात नहीं है, 2 सीट खाली हैं, हम अप्लाई कर दें, मिल जाएगा। नहीं भैया, उन 2 सीट पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है? जिसमें सीट्स कम खाली हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि उसमें अप्लाई मत ही करो। ऑलरेडी फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग के बच्चे इतने सारे हैं, उनको पहले मौका दिया जाएगा उसमें, ठीक है? सो मैं चाहती हूँ कि जिसमें सीट खाली है, साल नहीं खराब करने वाले हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे हैं एमए एजुकेशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, कुछ बच्चे एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर दिए, क्योंकि उसमें सीट्स काफ़ी सारी खाली हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग बस यहाँ पर अपडेटेड रहो, चैनल पे भी अपडेटेड रहोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और देखो, चैनल छोड़ के जाने की बात इसलिए मैं नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अभी स्कॉलरशिप है, प्लस स्कॉलरशिप के साथ में ना तुम्हारा भी इंटर्नशिप, अभी इंटर्नशिप के तो वीडियोज, क्योंकि पिछले साल तो मेरे घर पे कुछ फंक्शंस थे, इस वजह से मैं वीडियोज नहीं पूरा टाइम पे नहीं बना पाई थी, बट इस साल कोई गैप नहीं होने वाला है। इस साल स्कॉलरशिप, वर्क फ्रॉम होम, मेरे पास कंपनीज बहुत सारी विजिट करती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी एक कंपनी में हूँ, तो मुझे पता रहता है कब क्या किसी कौन सी वैकेंसी आती है, कब क्या होता है। सो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। मैं आपको ये तक भी बताऊंगी कि साइड बाय साइड बहुत ही कम फीस में कौन सा ऑनलाइन आप मतलब एआई लर्निंग टूल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे सब कुछ क्लियर करूंगी। तो सिर्फ चैनल पे अपडेटेड रहो, तुम्हें सब मिलेगा, सब बताऊंगी आपको। 19 को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्पॉट काउंसलिंग 1 में के लिए लाए थे, वही डॉक्यूमेंट आपको स्पॉट काउंसलिंग 2 के लिए लाना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, आईडी प्रूफ, और ये माइग्रेशन, टीसीसीसी, और अगर कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। इतना तो लाना मैंडेटरी होता ही होता है। बाकी गैप सर्टिफिकेट तुम नहीं भी दोगे, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दोगे, तब भी चल जाएगा, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो चैनल पे अपडेटेड रहो। जितना भी नॉन सीयूटी वाले स्टूडेंट है, कई सारा क्वेश्चन था, मैंने शायद क्लियर कर दिया है कि अगर फर्स्ट में अप्लाई कर दियो तो सेकंड में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन किया तो सेकंड में स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट में किसी प्रोग्राम के लिए तुमने अप्लाई किया है और तुम सोच रहे हो हम दोबारा से अप्लाई करते हो, तो उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग अपने एंड से भी कहीं ना कहीं बात कर लो, यूनिवर्सिटी को मेल कर दो। यूनिवर्सिटी को मेल करके काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उनको मेल करके अपना क्लियर कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमको हॉस्टल मिल जाएगा, तो बच्चों हॉस्टल नहीं मिलेगा स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को, ये मैं लिख के दे रही हूँ। सो थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर लेना। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझसे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। इसीलिए मैंने ये भी बोला है कि तुमको कुछ नहीं करना है। तुम लोग मुझसे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो पेड काउंसलिंग ले लो। आज है 18 तारीख, आज मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगी। आज मैं सब बच्चों का फोन उठाऊंगी, लेकिन फोन उठेगा कब? आप लोग मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल बैक टू बैक कॉल करे जा रहे हो, आप लोग मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही में आप जैसे कोई नए स्टूडेंट, ये जो स्कीम है ये नए स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई नए स्टूडेंट ऐड होंगे आज ही में तो उनसे बात हो जाएगी मेरी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऐड होना चाहता है पीजी वाला, सो आप हमारे इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा। मेल आईडी मेरी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके वहां पे मैसेज कर दोगे, मेरी गाइडलाइंस आपको शेयर कर दी जाएंगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आपको मेरी पेड काउंसलिंग वहां से मिल जाएगी। उससे मैं कुछ चीजों को क्लियर करूंगी, उन चीजों का आपको दिमाग में जरूर से 100% बिठा के रखना है, तभी आप यहाँ पर जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो बिना काउंसलिंग के भी मुझसे काउंसलिंग लेने के बाद भी जा सकते हो, बिना काउंसलिंग के भी जा सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, उन बच्चों के लिए है कि वो हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, पेड काउंसलिंग ले सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू मेल आईडी। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। बाकी ये एक बार वेटिंग लिस्ट की देख लेना, सॉरी हाँ, इसमें वेटिंग लिस्ट भी है वैसे और वैकेंसी की लिस्ट भी है। सो एक बार ये सब देख लेना, इनको क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आगे प्रोसीजर करना। किसी में देख लो बहुत सारी सीट खाली है, 39, 23, 32। ये देखो, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी संस्कृत, एमएससी स्टैटिस्टिक, एमएससी इकोनॉमिक्स, इनमें सब में बहुत सारी सीट्स खाली हैं। तो कहीं ना कहीं तुम लोग अगर गाइडेंस की बात करते हो तो कहीं ना कहीं मैं तुमको यूट्यूब पे भी सारा सब कुछ बता देती हूँ। तो जिनको मुझसे बात ही करनी है उनकी एक अलग बात है, बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो, मैं सब कुछ बताऊंगी। थैंक यू सो मच।